आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें बताना है कि जो फॉलोइंग कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं। तो हमें पता है सेट कहते हैं डेफिनेशन से, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि इस पे सब एग्री करते हों, यूनिवर्सल हो। द कलेक्शन ऑफ आल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से पहले तो जनवरी आता है, दूसरा क्या आता है जून, तीसरा जुलाई, और तो कोई नहीं आता। तो ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते ना। कोई ये आके तो नहीं कर सकते कि अप्रैल भी डालना है। नहीं, जनवरी गलत है। सब एग्री करेंगे कि जनवरी, जून और जुलाई ही है। और इसको अच्छे ये वेल डिफाइंड है, फिर इसका मतलब कि सब इस पर एग्री करेंगे और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जनवरी, जून, जुलाई ही रहेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो आप क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि सबका कलेक्शन 10 मोस्ट का राइटर का एक ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी के अनुसार फलाना राइटर मोस्ट टैलेंटेड में से 10 टॉप 10 में होना चाहिए, किसी के अनुसार नहीं भी होना चाहिए। कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद होना चाहिए, कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद नहीं होना चाहिए, चेतन भगत होना चाहिए उसी 10 मोस्ट में। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, सब एग्री नहीं करेंगे। ये सेट नहीं होगा। एज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। दिस इज नॉट ए सेट। ये सेट होगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी का व्यू अलग होगा 10 मोस्ट रिगार्ड तो टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के रिगार्डिंग। तो अगले सवाल पर आते हैं। तो इसमें भी बताना है कि सेट है कि नहीं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अनुसार अलग अलग हो सकते हैं टॉप 11। तो टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो कोई कहेगा कि भाई शाहिद अफरीदी है, कोई कहेगा विराट कोहली है, या फिर कोई कहेगा कि भाई सौरव गांगुली है, तो कोई कहेगा सचिन है, कोई कहेगा सहवाग है। तो कोई सबका डाटा एक तरफ नहीं, एक समान नहीं होगा किसके रिगार्डिंग 11 बेस्ट क्रिकेट टीम के अनुसार। तो ये भी सेट नहीं होगा। सो एज टीम ऑफ 11
Thus, this is not a set collection of all boys in your class। तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई कहेगा कि भाई आप कहोगे कि आपके मान के चलो कि आपके बॉय क्लास में 10 बॉय, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कहेगा कि भाई नहीं 12 हैं। अपने आप तो नहीं कहेगा ना, सब एग्री करेंगे जितने आपके क्लास में बॉयज है उतना ही है जितना आप कह रहे हैं। तो वेल डिफाइंड है एज द काउंट किया जा सकता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास जान सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो वेल डिफाइंड है और इस पर कोई मतभेद भी नहीं हो सकता। सो दिस इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 कह रहा है 100, तो पहले नेचुरल नंबर देख लेते हैं। सोन तो लेस देन 100 है, वो जितने भी नंबर हैं काउंट कर सकते हैं और जो कलेक्शन है वो 100 से नीचे है, ठीक है, और काउंट भी हो सकती है। तो ये वेल डिफाइंड है। कोई आके ये तो नहीं कहेगा ना कि 101 भी है इसमें, तो सब एग्री करेंगे और जानेंगे भी इसको। सो एज द कलेक्शन all natural number less than 100। नोन जानते हैं भी हैं और काउंट भी कर सकते हैं। सो ये वेल डिफाइंड है। Thus this is ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर का। ये क्या है हम जानते भी और इसको काउंट भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वेल डिफाइंड है। अगले में क्या करें, कलेक्शन ऑफ नोवेल उपन्यास जो लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये सेट है कि नहीं, तो सेट है। जो कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटन बाय मुंशी प्रेमचंद वेल नोन है। जो कलेक्शन ऑफ सेट है, जो कलेक्शन ऑफ नोवेल है, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, क्या वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये हम जान आ जा सकता है और काउंट भी किया जा सकता है। सो एज द कलेक्शन ऑफ नोवेल written by the writer मुंशी जानते हैं और and can be
काउंटेड। सो ये वेल डिफाइंड है। टच दिस इज ए सेट। जो कलेक्शन है इसको काउंट भी कर सकते हैं, जानते भी हैं और काउंट भी कर सकते हैं, और वेल डिफाइंड है इसका मतलब। सो दिस इज ए सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर है कलेक्शन ऑफ, काउंट कर सकते हैं, जानते भी हो, काउंट भी कर सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है। अगले में क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम जान भी सकते हैं कितने क्वेश्चन है, और इसको काउंट भी कर सकते हैं। So it is well defined. Thus this is a set। यहाँ देखो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड का है, तो कोई कहेगा भी सांप को भी करना चाहिए, सांप कहेगा, कोई कहेगा नहीं भाई टाइगर है, कोई कहेगा नहीं कोई कहेगा शार्क है। तो ये पीपल तो पीपल वेरी हो सकता है, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है। सो कलेक्शन में vary from person to person। So it is not well defined। तो भाई जब वेल डिफाइन ही नहीं होगा तो सेट ही नहीं। Thus this is not a set। तो पहला 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा।